युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मेजर सब्जेक्ट में कुल कितने प्रश्न पत्र होते हैं, मेजर सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है पूरी पढ़ाई में, और मेजर सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हमारा राज्य मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। 2021-22 में यानी पिछले वर्ष हमने इस शिक्षा नीति को लागू किया और सफलतापूर्वक इसे संचालित भी किया। शिक्षा नीति को प्रारंभ हुए यह दूसरा वर्ष है। अब फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। करियर एडवाइस चैनल प्रारंभ से ही आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताता और स्पष्टतः समझाता आ रहा है। इसके बावजूद भी बहुत सारे युवाओं के मन में इस शिक्षा नीति की कई बातों को लेकर अभी भी प्रश्न शेष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्पष्ट करने की श्रृंखला का ही यह एक वीडियो है। आइए समझिए हमारे साथ अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। तो साथियों, सुन लीजिए कि मेजर सब्जेक्ट आपकी पूरी पढ़ाई का एक मुख्य पहलू है, या यूं कहें कि आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेजर सब्जेक्ट के आसपास ही मुख्य रूप से केंद्रित रहती है तो गलत नहीं होगा। मेजर सब्जेक्ट को हम हिंदी में मुख्य विषय के नाम से जानते हैं। मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ध्यान रखिए, बाकी जितने अन्य आपके सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या वोकेशनल सब्जेक्ट, उसमें एक एक ही रिटन पेपर होते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर देने का अवसर मिलता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आपकी प्रत्येक वर्ष की पढ़ाई के लिए 40 क्रेडिट होते हैं। इन 40 क्रेडिट में सबसे बड़ा भाग आपके मेजर सब्जेक्ट का होता है। 40 में से 12 क्रेडिट अकेले मेजर सब्जेक्ट की होती है। तो बहुत स्वाभाविक है कि मेजर सब्जेक्ट में यदि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है तो आपका AGPA यानी जो आपका रिजल्ट बनता है वह भी काफ़ी अच्छा बनेगा और आपको ग्रेड पॉइंट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका AGPA बहुत अच्छा बनेगा, जिससे आपको आगे PG करने में सुविधा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि मेजर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के पहले बहुत ध्यान रखना होता है। आप किसी भी विषय को मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे यदि आप BA कर रहे हैं तो BA के लिए उपलब्ध तमाम विषयों में से आपके कॉलेज में उपलब्ध जो विषय हैं उनमें से किसी भी एक विषय को आप मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य आदि आदि। इसी तरह से यदि आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी इनमें से या जो आपके कॉलेज में प्रचलित विषय हैं उनमें से किसी को भी आप मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट चुनते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? आपको बहुत दूरगामी दृष्टिकोण रखना चाहिए, आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। और इस दूरदृष्टि से आशय है कि क्या आगे आप PG भी करना चाहते हैं, यानी MA, MCOM, MSc की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप जिस विषय में PG करना चाहते हैं उसी विषय को आपको मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप इतिहास में MA करना चाहते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना चाहिए। इसी तरह से यदि आप केमिस्ट्री में MSc करना चाहते हैं तो आपका BSc में मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। आशा है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब मेजर सब्जेक्ट चूंकि मुख्य होता है, इसलिए आपको इसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट के दोनों प्रश्न पत्रों के लिए कक्षाएं लगती होंगी। शासन का निर्देश तो यही है कि मेजर के दोनों पेपर्स के लिए प्रत्येक सप्ताह 6 कक्षाएं हों। यदि आपके कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था है, जो सामान्यतः होती ही है, तो आपको सारी कक्षाएं अटेंड करनी चाहिए। गुरुजनों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो आपको वहाँ पर लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको नोट करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। आपको पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। अब चूंकि पैटर्न को लेकर अगर बात हम कहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पहले से कुछ प्रश्नों का अनुमान लगाना चाहिए कि इन प्रश्नों के आपको पूछे जाने की संभावना है। इसमें आप अपने प्रोफेसर्स की भी सहायता ले सकते हैं। कई कॉलेजेस में प्रोफेसर्स पढ़ाने के दौरान भी आपको बताते हैं कि यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्यतः इस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसे अलग से नोट कर लें और उस पर नोट्स बनाएं। इस तरह से आप क्लास अटेंड करें, अच्छी पुस्तकें आप लें। टेक्स्ट बुक अब अधिकांश विषयों की उपलब्ध हो गई हैं, उन्हें लें। कक्षा के जो लेक्चर्स हैं उन्हें नोट करें और क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करके उनके अच्छे नोट्स भी बनाएं जैसे आपको परीक्षा में लिखना है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप वन लाइनर तैयार करें। यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान रखें साथियों, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी अब कोई अंतर नहीं रहा, यानी रेगुलर और प्राइवेट की स्थिति एक जैसी है। प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी वही मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल के सिलेक्शन की व्यवस्था से गुजरना होता है और उन्हें भी आगे चलकर पीजी करने के लिए मेजर सब्जेक्ट ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई अलग व्यवस्था प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखें कि मेजर सब्जेक्ट का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे प्यारे साथी अभी कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आगामी दिनों में वो कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अलग अलग कक्षाओं में एडमिशन लेंगे, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। जब आप अपना एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए एमपी ऑनलाइन या ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाने के बाद जब आपसे पूछा जाए कि आपके सब्जेक्ट कौन है, तो आप एमपी ऑनलाइन सेंटर के जो संचालक हैं उन पर न छोड़ते हुए पहले से प्लानिंग करके जाइए कि आपको कौन सा विषय मेजर लेना है। इसके लिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषयों पर आधारित वीडियोस को आप देखिए। इसके अलावा आप कॉलेज के करियर सेल में भी संपर्क कर सकते हैं, जहां कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस तरह से आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाइए और फिर ही मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट चुन लिया और अब उन्हें लगता है कि क्या उन्हें इस सब्जेक्ट को बदलना चाहिए, तो थोड़ी बहुत छूट इस बारे में रहती है सेकंड ईयर में बदलने की। इसके लिए आप अलग से एक वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आगामी दिनों में जैसे ही सुविधा होगी चैनल पर वीडियो उपलब्ध होगा कि कैसे आप मेजर सब्जेक्ट सेकंड ईयर में बदल लेते हैं और सेकंड ईयर में बदलने के पश्चात उसमें आपको किन व्यवस्थाओं को अलग से करना होगा, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस तरह से इस वीडियो में जो जानकारी देने का मुख्य विषय था वो था मेजर सब्जेक्ट, उसके प्रश्न पत्र, उसकी तैयारी, उसका आपके रिजल्ट पर क्या असर होता है। ये सब बातें आपके साथ साझा की गई। आशा है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। साथ ही किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट लिखिए। कोई भी कमेंट लगाते समय अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही आप लिखिए, ताकि करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के द्वारा जो ये पृथक से प्रयास किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, वो कहाँ तक पहुँच रहा है इसकी जानकारी हो सके। मुझे ये महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।